Salman, what do you make of this decision to win the toss and bat first by New Zealand? I think it's a good decision. Obviously, runs on the board in a big game is always helpful. And then South Africa in big games, chasing have not been ideal. आपको सब पता है कि how many times they have come close and then not been able to get through the pressure at the end and then struggling, obviously, for years and years. So I think New Zealand have all that in mind, and also in Gaddafi they've done it both ways. वो पहले खेल के भी जीते हैं, वो chase करके भी जीते हैं. So I think in a big match, putting up the total on the board जो है ना वो जरा easy रहता है टीम्स के लिए. और मेरे सामने जो क्रिक इन्फो की टीम्स है उसमें तो मार्करम खेल रहा है. Yes, Stubbs की जगह बबूमा है. Stubbs की जगह Bavuma hai. Okay, fair enough. So I mean that. So this then means, Kainat, that this is the best Best 11 they best have. 11 that they Yes, could absolutely. line up as far as they're concerned. अभी थोड़ी देर में टीम्स की कॉन्फर्मेशन हम कर लेंगे, लेकिन जो बट एक यहाँ पे बात टॉस 100% मैटर कर रहा है साउथ अफ्रीका के लिए. एज यू सेड के फुल फ्लैश टीम है इनकी, बट साउथ अफ्रीका है, सलमान भाई सेड के वो चेजिंग में हमेशा, और आज बड़ा गेम है, हाई प्रेशर गेम है. एंड वी हैव रिसेंटली पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में हमने यही देखा है, व्हेन इट कम्स टू द फाइनल टाइम जो उन्होंने वो लाइन क्रॉस करनी है वहाँ पर कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं वो एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. यहाँ पर रुमान जो एक की एलिमेंट साथ साथ हमने अब ये भी असेस करना होगा कि हाउ मच द कंडीशंस विल हेल्प द बॉलर्स. आई नो हमने अभी तक इनिशियली तो ये बात कर चुके हैं, जो हमने पिच रिपोर्ट भी दिखाई कि उसमें आज सीमर्स को सपोर्ट मिलेगा, बट वे आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ मच सैंटनर एंड ब्रेसवेल, मतलब हाउ साउथ अफ्रीका हैंडल देम इन द सेकंड इनिंग्स. बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस तरह की ब्रीज है और ड्यू फैक्टर नहीं आया, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सेंटनर ने ये डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का, तो माइट बी दे आर गोइंग अ गुड लेंथ बॉल एज ए स्पिनर्स, जिसकी वजह से उनको ग्रिप अगर मिली तो डिफ़िकल्ट होगा चेस करना. और अगर पहली बैटिंग करते हुए इस तरह से स्किट करके बल्ले पे बॉल आता है, ये आपको 2-3 ओवर के बाद पता चल जाएगा. तो आई थिंक कि अगर न्यूजीलैंड इतना कैपेबल कर लेता है अपने आप को कि 300 कर लेता है, तो ये इतना आसान टारगेट नहीं होगा. और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मैचअप है ही साउथ अफ्रीका बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड बॉलिंग का. Absolutely. जल्दी से confirmation दिखाते हैं जी आपको. Playing 11s of both sides. Let's just quickly have them on our screen. We start off with New Zealand. Will Young, Daryl Mitchell, Kane Williamson, Tom Latham, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Santner, Matt Henry, Will O'Rourke और Kylie Jamieson. आप इस ऑर्डर पे मत जाएं. In all likelihood, Rachin Ravindra will be opening. They played with the same team against India. Against India, so they're going in with the same team. और जल्दी से अगर हम साउथ अफ्रीका की भी टीम को देख लें जल्दी से ऑन स्क्रीन, तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट. एज यू कैन सी, जस्ट वन चेंज. टिम्बर Bavuma comes in. Bavuma, Ryan Rickelton, Aidan Markran, Rassi van der Dusen, Heinrich Klaassen, David Miller, Van Mulder, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada and Lungi Ngidi. कायनात, एक जो अभी तक एक प्लेयर जो साउथ अफ्रीका का स्टैंड आउट रहा है, हम कल जब अपनी टीम्स डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा है जो वॉक इन करता है टीम ऑफ द टूर्नामेंट में, मार्को जेंसन has been absolutely brilliant. So if you can just talk a bit about Marco Jansen. Well, absolutely. जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है throughout has been exceptional. The release point and जो वो stability दे रहे हैं स्टार्ट से अटैक में अपने टीम को, that has been exceptional. और अभी तक तो अपॉर्चुनिटी नहीं आई उसकी बैटिंग की. हाँ, वो तो मारता भी है भाई. वो तो बैटिंग भी ठीक करता है. है. As we were discussing कि बैटिंग भी उनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है. He is a proper all-rounder. वो सलमान सारे ही ऑलराउंडर हैं दुनिया में. बस देख लें, आपने जो हमारे यहाँ वाले थे वो उसको शो में बुला लिए. ठीक हो गया. जवेरिया, वी विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल टेक दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर. लेट्स जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक. आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड विल फीचर देम इन द पोस्ट मैच शो. अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक टू हाईलाइट बैंक चैंपियन जोन. आप तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं आज के मैच का, जो 2 बजे स्टार्ट होगा ऑन तमाशा ऐप एंड माइको. अब जल्दी से इस पे लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ कंक्लूजन एज फार एज द एनालिसिस इज कंसर्न. सलमान, थोड़ा सा मैं आपके पास आऊँगा. विच इज़ द वन प्लेयर हु यू बिलीव फ्रॉम बोथ साइड्स इज गोइंग टू बी क्रूशल या द मोस्ट इम्पैक्टफुल, ताकि हम उस पर पहले बात कर लेते हैं. आई थिंक अगर आप जस्ट वन out of the bowlers, I think Gaddafi में very important would be कि how teams bowl, क्योंकि high scoring venue. I think Marco Jansen
can be a very, very valuable player नहीं for तो South Africa. मुझे ना आइंदा वो और- लीडिंग सवाल पूछना चाहिए सलमान हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज क्लासन लेकिन क्लासन विद द बैट इट्स अ बैटिंग जोन प्रॉब्लम, ये एक हाई स्कोरिंग जोन है, तो इसमें जो मैच का टर्न है वो बैटर्स एक से ज्यादा उसके उम्मीदवार होंगे, बट बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो आई थिंक अगर जो बॉलिंग में आके अप फ्रंट फर्क डाल सकता है और मैच पे इम्पैक्ट डाल सकता है इन अ जोन विच इज नॉट कंपैटिबल टू बॉलिंग, वो मार्को येंसन है। तो यहाँ पे प्लेयर तो बैटर तो सारे एंजॉय करेंगे इस पिच पे। चले फिर सलमान अपनी प्रोडिक्शन आप दे दें, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ इस वक्त मेरे पास फवाद आलम की प्रोडिक्शन न्यूजीलैंड आई है, हसन अली की प्रोडिक्शन न्यूजीलैंड आई है, शादाब खान की प्रोडिक्शन साउथ अफ्रीका आई है। जी अब इस नॉलेज के साथ आपको पता है कि मेरी प्रोडिक्शन साउथ अफ्रीका है और आपको ये भी पता है कि क्यों है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और आप थ्रू आउट बैक करते रहे टिम्बा बवूमा को और उनकी टीम को। जवेरिया व्हाट इज योर प्रोडिक्शन? आई थिंक साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसका जो अब 11 का कॉम्बिनेशन बन गया है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, मैं काफ़ी अर्ली कह रही हूँ, ये अब इंडिया को टक्कर देने वाला कॉम्बिनेशन है। और इसके जो ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो हर फेज़ खेलना जानते हैं बैटिंग में। वो बैटिंग में 3 फेज़ होते हैं, वो मेजॉरिटी प्लेयर्स तीनों फेजेस खेलना जानते हैं, और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। और फील्डिंग तो दोनों साइड की एक जैसी है, लेकिन आई थिंक आई वुड गिव एन एडवांटेज टू साउथ अफ्रीका। एक मेंटल बैरियर उनका है, अगर वो उन्होंने क्रॉस कर लिया तो आई थिंक स्किल में उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। वंडरफुली पुट। रोमान, साउथ अफ्रीका, आप भी साउथ अफ्रीका? रोमान ने तो सीरियसली कहा साउथ अफ्रीका। क्योंकि मैं क्लैश देखना चाहता हूँ T20 वर्ल्ड कप वाला ये दोबारा। बात अलग है कि ऑल ब्लैक्स को सपोर्ट करने के लिए काली कमीज पहन कर आए हुए हैं, लेकिन चले ठीक है जी। कायनात, I think it's South Africa. It's high time for them to cross the line now. अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं क्योंकि लो जी, जवेरिया मुबारक हो, आज एग्रीमेंट हो गया। मैं वैसे आपको ये वाली बात बताता चलूं क्योंकि जवेरिया अब आई हैं और वो बाकी सबको 12-12 13-13 मैचेस के एडवांटेज है जवेरिया पे। जवेरिया की प्रेडिक्शन ठीक हुई तो जवेरिया को सीधे 30 पॉइंट ही देंगे हम, ताकि एक ही दफ़ा रौला मुकाएं। सलमान, जवेरिया, रोमान, कायनात, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। ये था जी हमारा प्री मैच शो for the big clash, which is going to be the semi-final, which we will just kick off in a little bit between साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। अब पोस्ट मैच में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आप भी अपने सवालात हमें ज़रूर भेजें, हैशटैग आस्क द चैंपियंस पर अपने क्वेश्चंस भेजें एंड विल फीचर देम इन द शो। पोस्ट मैच तक के लिए हम सबको इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।